राजस्थान की वो कहानी जो आपको अंदर तक हिला देगी। कहते हैं जब किसी घर में एक बच्ची जन्म लेती है तो सबसे पहले उसकी रोने की आवाज पूरे घर में जिंदगी की तरह गूंजती है। लेकिन राजस्थान के एक अस्पताल में एक बच्ची की पहली किलकारी उसकी आखिरी आवाज बन गई। उसने इस दुनिया में आंखें खोली ही थी सिर्फ 13 घंटे पहले। ना उसने अपनी माँ की उंगली थामी, ना माँ की गोद का सुकून तक महसूस किया, ना उसने ये जाना कि दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है। वो सिर्फ रो रही थी। शायद भूख लगी थी, शायद उसे माँ की गर्माहट चाहिए थी, या शायद वह बस जीना ही चाहती थी। लेकिन कुछ देर बाद अस्पताल के उस वार्ड में ऐसी खामोशी छा गई जिसने हर किसी के दिल को दहला दिया। जब नर्स उसकी तरफ बढ़ी तो वह मासूम हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। पुलिस का आरोप है कि जिस पिता की उंगली पकड़कर उसे चलना था, जिसकी गोद में उसे सबसे सुरक्षित या महफूज होना चाहिए था, उसी पिता ने उसकी सांसें छीन ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बेटी थी। आज की कहानी किसी एक परिवार की नहीं, ये उस सोच की कहानी है जो 21वीं सदी में भी बेटियों की पहली सांसों से ज्यादा एक बेटी की चाहत को अहम मान बैठती है। दरअसल राजस्थान के जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित एक अस्पताल 27 जुलाई को एक गर्भवती महिला को प्रसव के लिए वहां पर भर्ती करवाया जाता है। 28 जुलाई को सिजेरियन ऑपरेशन के जरिए एक बच्ची जन्म लेती है। परिवार में पहले से ही 2 बेटियां थी, अब तीसरी संतान भी बेटी हुई। पुलिस के मुताबिक यहीं से इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत होती है। वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया, वो रात जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। ऑपरेशन के बाद माँ आईसीयू में थी, इसलिए नवजात बच्ची की देखभाल के लिए उसे रात में उसके पिता के पास छोड़ दिया जाता है। रात करीब 3 बजे तक अस्पताल के वार्ड में बच्ची के रोने की आवाज आती रही। नर्सें अपने काम में लगातार व्यस्त थी, बिजी थी। फिर अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। इतनी गहरी खामोशी कि अस्पताल के स्टाफ को भी कुछ अजीब सा लगा। जब नर्स बच्ची को देखने पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पुलिस के मुताबिक 13 घंटे की वह मासूम अब इस दुनिया में नहीं थी। इस पूरे घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया जाता है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान उसने कथित तौर पर बच्ची का गला दबाने की बात भी स्वीकार कर ली है। हालांकि जांच अभी भी जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल भी कर रही है। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज भी जांच का हिस्सा बने हुए हैं और सबसे दर्दनाक दृश्य इस पूरी घटना के बीच एक तस्वीर हर किसी की आंखें नम कर देती है। बच्ची के दादा अपनी पोती के छोटे से शव को गोद में लेकर अस्पताल और थाने के बीच भटकते रहे। जिस घर में नई किलकारी गूंजनी थी वहां मातम पसरा हुआ था। ये सिर्फ एक परिवार की ही कहानी नहीं, भारत में बेटियों की स्थिति पहले से हालांकि बेहतर हुई है। लाखों परिवार बेटियों पर गर्व भी करते हैं, लेकिन समय समय पर सामने आने वाली ऐसी घटनाएं ये याद दिला देती है कि कुछ जगहों पर बेटा बेटी के बीच भेदभाव की सोच अब भी मौजूद है। जब किसी मासूम की जिंदगी उसके जन्म के कुछ घंटों बाद ही खत्म हो जाए तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, समाज की उस मानसिकता पर भी उठता है जो बेटे और बेटी में फर्क करती है। अंतिम संदेश, उस बच्ची ने कोई गलती नहीं की थी, उसने सिर्फ जन्म लिया था, उसने सिर्फ पहली बार रोना सीखा था, लेकिन उसे जीने का मौका तक नहीं मिला। अगर बेटियों को जन्म लेने के बाद भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़े तो हमें खुद से पूछना होगा, आखिर बदला क्या कुछ है?
अगर हम सच में एक बेहतर समाज चाहते हैं तो बेटियों को सिर्फ जन्म देने की नहीं, उन्हें बराबरी, सम्मान और सुरक्षित जीवन देने की जिम्मेदारी भी हमारी है। क्योंकि हर बेटी जीने का पूरा हक लेकर इस दुनिया में आती है और उसका पहला अधिकार है सांस लेना।